पिछले बाब में हमने देखा कि अजीम तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने ज़मीन पर दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ किया। दुनिया तकरीबन खाली हो चुकी थी और नई नस्लें नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से फैल रही थीं। इब्तिदा में इंसान तौहीद पर कायम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी औलाद और पैरोकारों को हमेशा ये नसीहत करते थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। वो उन्हें याद दिलाते थे कि जिस तरह तूफ़ान ने सरकश कौम को मिटा दिया था, इसी तरह अल्लाह का अज़ाब दोबारा भी आ सकता है। कुछ अरसे तक ज़मीन पर अमन और ईमान का दौर रहा। नई बस्तियां बनी, लोग ज़राअत करने लगे, जानवर पालने लगे और दरियाओं के किनारे आबादियां कायम हो गईं। मगर वक्त के साथ साथ इंसानों में फिर वही कमज़ोरियां ज़ाहिर होने लगी जो पहले भी हो चुकी थी। कुछ लोग दुनिया की आसाइशों में खो गए, कुछ ने ताकत और दौलत को अपनी बरतरी समझना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत में सुस्ती आने लगी और शैतान ने इंसानों के दिलों में गुरूर पैदा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक नस्ल ने अरब के जनूबी इलाके में एक ताकतवर कौम की बुनियाद रखी। ये कौम बाद में कौम आद के नाम से मशहूर हुई। ये लोग गैर मामूली जिस्मानी ताकत रखते थे। इनकी कद व कामत लंबी और जिस्म मजबूत थे। वो बड़े बड़े महलात और सतूनों वाली इमारतें बनाते थे। कुरान में भी इनकी ताकत और शान व शौकत का जिक्र मिलता है। कौम आद ने एक अजीम शहर तामीर किया जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके सतून बहुत बुलंद और मजबूत थे। वो अपनी ताकत पर बहुत फ़ख्र करते थे और समझते थे कि दुनिया में कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। शुरू में ये लोग भी अल्लाह को मानते थे क्योंकि वो नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। मगर वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी ताकत को ही सब कुछ समझना शुरू कर दिया। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर महलात बनाए, वसी बागात बनाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। लेकिन जब इंसान ताकत के नशे में डूब जाता है तो अक्सर वो अपने खालिक को भूल जाता है। यही कौम के साथ हुआ। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। ये गुरूर इनके दिलों में इतना बढ़ गया कि उन्होंने अल्लाह की इताअत छोड़ दी। कुछ लोगों ने पुराने बुतों और झूठी रसूमात को दोबारा ज़िंदा करना शुरू कर दिया। कमज़ोर लोगों पर जुल्म होने लगा। ताकतवर लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे। लेकिन अल्लाह ताला कभी भी इंसानों को बग़ैर रहनुमाई के नहीं छोड़ता। जब किसी कौम में गुमराही फैलने लगती है तो अल्लाह उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजता है। इसी कौम में एक शख्स पैदा हुआ जो निहायत नेक, सच्चा और बाकिरदार था। वो अपनी कौम के दरमियान इज़्ज़तदार भी था और नरम दिल भी। ये थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इन्हें कौम आद की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत मोहब्बत और इखलास से समझाना शुरू किया। वो कहते थे, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर गुरूर में डूबी हुई कौम ने इनकी बात सुनने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते थे, तुम हमें हमारे माबूदों को छोड़ने के लिए कहते हो। बाज़ लोग कहते थे कि शायद हूद अलैहिस्सलाम को किसी ने जादू कर दिया है। कुछ लोग इन्हें झूठा कहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी सब्र और हिकमत से इन्हें समझाया कि ताकत हमेशा नहीं रहती और अल्लाह का अज़ाब अचानक आ सकता है। मगर कौम आद को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। वो समझते थे कि इनके मजबूत शहर, ऊंचे महलात और ताकतवर जिस्म इन्हें हर अज़ाब से बचा लेंगे। इन्हें ये एहसास नहीं था कि अल्लाह की कुदरत के सामने सब कुछ बेबस है। यही वो मरहला था जहाँ से कौम आद की कहानी एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को समझाते रहे, मगर उनकी ज़िद और गुरूर बढ़ता ही गया। जल्द ही वो वक्त आने वाला था जब अल्लाह अपनी कुदरत की एक ऐसी निशानी दिखाने वाला था जिसे तारीख़ हमेशा याद रखेगी। अगले बाब में हम देखेंगे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को किस तरह आखिरी बार समझाया और किस तरह एक खौफनाक अज़ाब ने इस ताकतवर कौम को हमेशा के लिए मिटा दिया।